मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे धर्म संस्कृति की लड़ाई है, हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अगर ये हमें बचेगा तो आदिवासी बचेगा साथियों। और मैं साफ कुछ कहना चाहता हूँ झारखंड में रहने वाले मूलवासियों भाइयों से भी, आपका अधिकार बचा हुआ है तो आदिवासी के कंधे पर बचा हुआ है। अगर आदिवासी बचेगा तब यहाँ का मूलवासी भी बचेगा, अगर आदिवासी खत्म तो यहाँ का मूलवासी भी खत्म। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदिवासी ने कभी भी घुटना नहीं टेका है, अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ा है और आने वाले दिन में साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ा है और आगे दिन में भी हमेशा आगे लड़ता रहेगा साथियों। जब भगवत सरकार थी उन द्वारा सेंटर में छेड़छाड़ किया जा रहा था, किया जा रहा था। जब खुट्टी में हमारे आक्रोश का आयोजन हुआ था मोरबादी मैदान में, खुट्टी से साइको बस्ती से हमारे भाई लोग आदिवासी भाई लोग जब निकल रहे थे तो साइको में हमारा मुंडू जब दांत रैली में उनको प्रशासन के द्वारा रोका गया और प्रशासन के द्वारा रोक करके उन्हें गोली मारने का किया गया था। साथियों उस दिन हम लोग भूलेंगे नहीं, जिस दिन हाथ खून का बदला लिया जाएगा, इसीलिए रघुनाथ को गलती से हटा कर फिर में काम किया गया है साथियों। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इस धरती शुरू से ही अपने हक अधिकार के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ते आया है और पूरे देश के आदिवासियों का नजर झारखंड के आदिवासियों में रहता है। यह केंद्र बिंदु है, इसको मान के चलना होगा। ये झारखंड की केंद्र बिंदु आदिवासियों केंद्र बिंदु है। पूरे देश के आदिवासियों का नजर हमारे झारखंड के आदिवासियों पर रहता है। यहाँ से कौन सा बिगुल फूकेगा, कौन सा आवाज उठेगी तो देश के लहर की तरफ फैलता है साथियों। मैं चाहता हूँ आपके पीछे पीछे पूरा देश के आदिवासी जागेंगे, क्योंकि हक का अधिकार लड़ाई है, अस्तित्व लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है। अगर हमारा जल जंगल नहीं बचेगा, हमारा संस्कृति सभ्यता नहीं बचेगा, हमारा रक्षा नहीं बचेगा, हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसको हम तमाम युवा पीढ़ी का अपने का बनता है, जिम्मेदारी बनता है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मिटना पाएगा, और जब मिटेंगे तो पता नहीं किसी घर में गुलामी कीजिएगा या फिर झारखंड छोड़ के जाना होगा। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ अभी वक्त है, जाके आने वाले पीढ़ी को जवाब देना होगा। अगर आपके हाथों से अगर आदिवासियत लुटा गया तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। जिस तरह से आप देखिए उदाहरण के तौर पे राजस्थान में मीरा जनजाति के लोग हैं जो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ जो मीरा जनजाति के लोग आदिवासी नहीं थे, वो लोग जैसे ही आदिवासी बनते हैं 3rd ग्रेड से लेकर 4th ग्रेड से लेकर IAS IPS से वीडियो CO तक आज वही लोग कैबिनेट के साथी हो। आज देखिए जो मूल आदिवासी वहां पर थे आज वो पिछड़ गए। हम लोग जो मूल आदिवासी है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बुजुर्ग से लेकर के माता बहनों से लेकर युवा पीढ़ी तक कंधे से कंधे मिलाकर देखिए 24 जिला में हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। आप देखिए कल परसों बुंडू में भी है, उसके बाद गुमला में भी है, हम लोग सब जगह जा रहे हैं और सब जगह देख रहे हैं लोगों का हजारों लाखों की संख्या हुजूम उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको समझ चुका है सभी आदिवासी भाई कि ये हमारा अधिकार अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। यदि हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा तो हम बेटियां मिट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज साथियों मैं ही कहना चाहता हूँ सबको एक लाइन में ही कहना चाहता हूँ अपने हक अधिकार में जितने हैं भाई बंधु माता बने आए उसे तहे दिल से नमन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने हक अधिकार बचाने के लिए अपने बहुमूल्य कीमती समय निकालकर यहाँ पर आने का काम किया साथियों। जिस तरह से आप जानते हैं कि आदिवासी बचेगा तब इस झारखंड में पूरे देश का भी मान सम्मान बचेगा। इस झारखंड का अगर प्रथम नागरिक है तो है आदिवासी। अरे आदिवासी के इतना भला भाला है अपने साथ खाना चाहिए तो खाना खिलाएंगे, सोने की जगह भी देंगे, लेकिन अपना अधिकार मांगेगा तो कभी अपना अधिकार नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे अधिकार हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में दिया हुआ है। मैं साफ बात कहना चाहता हूँ जब 1930 में जब अंग्रेज सरकार थी इस देश में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेज की सरकार ने कहा हम आदिवासी दर्जा में आपको डालना चाहते हैं। इन लोगों ने कहा हम बड़ा जाति हैं, हम शिवाजी छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हम कोल कुकुर नहीं है, हम जंगली नहीं है, हमको सोची से हटा दीजिए। जब अलग कर दिया गया 1931 में तब लोग बहुत बड़ा साहस लेगा हमें आदिवासी सरकार लोग यहाँ उधर में है। आप जो है सिंगभूम का बजट इन्होंने 110 बजे क्या लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कुर्मी लोग यहाँ बिहार से आए कमाने खाने के लिए, छोटा छोटा व्यापार किया, उसके बाद पैसा इकट्ठा करने के बाद जमीन खरीदी और हाथों मुंडा भी बन गए। आज पूरा सिंगभूम में 150 आप मुंडा और होता
सारे अफसरों से मिलकर आपका पुरखा का हाथों मुड़ा भी लूट लिया है। गाँव ढूंढिए के गाँव में। इसी तरह खुर्सिया भी बोलता है कि झारखंड में हम लोग 40,000 गाँव बसाए बोलता है। तुमने हम इस मंच से ऐलान करते हैं, हमारे पास एक सबूत है, तुमने गाँव नहीं बसाया, तुमने हमारे मुठाओं के द्वारा बसाए गाँव छीने, वो के द्वारा बसाए गाँव छीने, तुमने भूमियों के बसाए गाँव छीने हो। इसका हम लोग जाके एक चीज बता देंगे। इसीलिए अगर ज्यादा दिख करोगे तो एक गाँव का हम लोग सर्वे कराएंगे। मैं तो ऐलान करता हूँ, सबसे पहले 16 हाथों ब्लॉक का सर्वे हो जाना चाहिए। पता चल जाएगा 16 हाथों गाँव में जितने भी गाँव हैं वो कुर्मियों के हैं कि वो गाँव के हैं। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा साथियों। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग इतिहास नहीं बना सकते हैं। हम लोग इतिहास के निर्माता हैं, हमारे पुरखों ने इतिहास रचा है। ये लोग इतिहास रच नहीं सकता। ये लोग इतिहास कब्जा करता है, इतिहास चुराता है। ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा आंदोलन करे बताने के लिए भूमि लोगों का इतिहास चुराया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1764 में जब अंग्रेज लोग मुगल से लड़े और उन्होंने दीवानी अधिकार हासिल किया 65 में, उसके बाद जब लोगों ने आदिवासी इलाके में घुसे और उस इलाके में जमीन का लगान मांगा तो हमारे पूर्वजों में सबसे पहले लड़ने वाले भूमि लोग थे। उन्होंने कहा जमीन हमारे पुरखों ने बनाया, तुमको हम लगान नहीं देंगे, तुम्हारा कागज नहीं देंगे लेंगे, तुमको हम नहीं जानते हैं। इसलिए अंग्रेज ने उन लोगों को चोर कहा, तुम चोर को मारो, हमारा कानून नहीं मानते हो, टैक्स नहीं देते हो। आज जब लोग लड़ने लगे, लगातार लड़ा, उसी में से बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए रघुनाथ सिंह भूमिज। और इसलिए रघुनाथ सिंह भूमिज को इनका फर्जी इतिहासकार माननीय शैलेंद्र महतो जी ने क्या लिखा, रघुनाथ महतो, और लिख दिया किताब और सब जगह प्रचार करने लगे कि सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने वाला जो था वो महतो था। देख लीजिए, अपने आप को आदिवासी बनाने के लिए, सबसे पुराना लड़ाई करने वाला बनाने के लिए इतना फर्जी इतिहास बनाया। लेकिन साथियों, जब इन्होंने 5 नारा लिखा, 2 किताब में झारखंड की समर गाथा और वीर शहीद करके किताब लिखा, उस किताब में उन्होंने 5 नारा लिखा और इसमें लिखा है ये 5 नारे रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के खिलाफ लगाया और उस नारा का कहीं कोई रिफ्रेश नहीं है। चुनाव विद्रोह पर सबसे पुराना और सबसे लंबा लिखने वाला इतिहासकार है जेसी प्राइस, कहीं भी नारे नहीं है। मैंने शैलेंद्र जी को पूछा, शैलेंद्र महतो को, कि आपको बताना पड़ेगा ये 2 किताब में 5 नारा आपने लिखा है, ये नारे आपको कैसे मिले? क्या रघुनाथ महतो आपको सपने में आए थे जो बोल के गए कि हमने ये नारा लगाया था अंग्रेजों के खिलाफ में, और आपने जो है कि वो नारा को लिख दिया, में शामिल होना चाहते थे ताकि हमारा सारा चीज हड़प लेगा। अभी एक से एक चिट्ठी निकल कर आ रहा है। मैंने जब से रिसर्च शुरू किया, हमारी पूरी टीम जब से रिसर्च कर रही है, नया नया चीज निकल कर आ रहा है। इनके एमपी जमशेदपुर के आभा महतो, उनके नेतृत्व में लोकसभा के 9 सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, इन लोगों ने मिलकर 2003 में भारत के उप प्रधानमंत्री को स्मारक पत्र दिया और मांग किया कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दो, और उसका क्या आधार बताया, 1931 का जनगणना। उन्होंने लिखा है इसमें कि 1931 का जनगणना में हम लोग आदिवासी थे, ट्राइबल थे लिखा है। मैं सारे नेताओं को पूछना चाहता हूँ, आभा महतो से लेकर एक बड़े बड़े जितने भारत के सांसद रहे, 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, आपने भारत सरकार को, भारत का सांसद को, वो प्रधानमंत्री को, देश के महामहिम राष्ट्रपति को क्यों गुमराह किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि 1931 का डिस्क्रिप्टिव
प्रिमिटिव सेंसस और एम्पिरिकल डेटा सारा हमने छान मार दिया। कहीं भी कुर्मी महतो को ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है। 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की सूची बनी है जिसमें मात्र 24 आदिवासी समुदायों को प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और इनको कहां दर्जा दिया गया है? मराठा ग्रुप में। मराठा के साथ कणबी, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया है। तो तुमने इस देश को गुमराह कैसे किया कुर्मी महतो? झूठ के बदौलत इतना बड़ा इमारत कैसे खड़ा किया? इतने बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, हम लोग पूछना चाहते हैं, दूसरा ये लोग भ्रम फैला रहा है, कहता है कि आदिवासी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है वो है कुश्ती टोटेम। ये लोग कहता है इनके पास एक असली टोटेम है जो आदिवासियों में सबसे ज्यादा इनके पास टोटेम है। इनको हम पूछना चाहते हैं, आप अपने नेताओं को पूछो, डॉक्टर दामोदर महतो, आपके विनोद चंद महतो, आपके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उड़ीसा के एक सांसद, इन लोगों ने 2022 में भारत के राष्ट्रपति को एक स्मारक पत्र दिया है। उसमें क्या लिखा है? इनके पास 24 कुश्तियां हैं, 24 टोटेम हैं। तो सवाल बनता है, जवाब देना पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं सारे कोने बुद्धिजीवियों से, सारे कोने के नेता हैं उनसे, सारे इनके सामाजिक अगुआ से, जब आप लोगों के पास 2022 में 24 टोटेम था तो 2025 में आपका 81 टोटेम कैसे हो गया? कहां से तुमने पैदा किया? तुम टोटेम में पैदा करते हो। और ये बता दो, ये टोटेम तुम्हारा कौन सी भाषा में है? क्योंकि हम आदिवासी हैं, जो भी आदिवासी है जिसका टोटेम है उनकी टोटेम अपनी भाषा में है। खड़िया का टोटेम खड़िया में, मुंडा का टोटेम मुंडा में, उराव का टोटेम उराव में, रोगा और संताल का टोटेम उनकी भाषाओं में है। तो तुम्हारा टोटेम जो है तुम्हारे भाषा में होना चाहिए। यदि तुम आदिवासी थे तो तुम्हारा भाषा कुर्मी और कुर्मला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आर्यों की भाषा है जो विगत 500 साल के अंदर में आई है। ऐसा नहीं चल सकता है, तुम्हारा झूठ नहीं चल सकता है। हम ये भी पूछना चाहते हैं, तुम्हारा टोटेम कटियार है और विनय कटियार का भी टोटेम कटियार है, वो भी कुर्मी है जो एक जमाने में बहुत बड़ा हिंदू नेता हुआ करता था। तुम्हारा टोटेम और उसका टोटेम एक कैसे हो सकता है? जितना झूठ बोलोगे उतना ही तुमको जो है कि नंगा करेंगे हम आदिवासी लोग, क्योंकि बौद्धिकता में तुम हमारे पास कहीं भी नहीं टिकते हो, ये तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, आप बताना चाहते हैं इनका कुर्माइशों का इतिहास लिखा हुआ है। उस इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो टोटेम जिसको बोलते हैं, कुश्ती बोलते हैं, ये सूत्रों के सेठ की जो है कि वो टोटेम नहीं है बल्कि गोत्र है जो हिंदू में वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में आता है। साथियों, भी हमको बताना चाहते हैं टोटेम से आदिवासियों का नहीं होता है। ये लोग यही बोल के भ्रम फैला रहे थे हमारा टोटेम है इसलिए आदिवासी है। इनको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा ये खिंचने को तुम पूरे दुनिया में रेफरेंस देते हो। जरा आज में नस्ल को भी पढ़ो जो सेंट्रल इंडिया का एथनोग्राफी का सुपरिंटेंडेंट था, जिन्होंने प्राइवेट क्लास पर 4 भूले लिखा था। तुम 4 भूले पढ़ो तब पता चलेगा कि तुम जिसको टोटेम बोल रहे हैं वो हिंदुओं का गोत्र है। तुम्हारा थोथलेबाजी नहीं चलेगा। जितना नंगा होना चाहते हो कुर्मी महतो, हम उतना नंगा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग आदिवासी बनने के लिए क्या क्या कर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। टोटेम को मैंने आपको बताया, दूसरा क्या कर रहा है। इनको किसी ने बोल दिया तुम लोग हिंदू धर्म को मानते हो इसलिए जो क्या आदिवासी नहीं हो सकते हो, लेकिन ये लोग, मैंने कहा बुद्धि उनका इधर इतना नहीं है जितना हमारा है, हम आदिवासियों का है। क्योंकि बुद्धि होता तो इतना जो है निष्ठा का काम नहीं करते। आदिवासी बनने के लिए हिंदू देवी देवताओं के सारी तस्वीरें, सारा उनका जो मूर्ति आज जो है तुलसी का पौधा सबको घरों से निकाल रहे हैं। तो आप याद करिए, जो कुर्मी महतो आदिवासी बनने के लिए भगवान को भी अपने घरों से उठा के बाहर फेंक सकता है, वो कितना हाथ तक गिर सकता है आपको इसका एहसास हो सकता है। आप सोचिए इसके बारे में बड़े बड़े
पवित्र पौधा को जो पूर्वजों से उसको जो है माना गया, पूजा गया, आंगन में बसाया गया, उसको भी उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं आदिवासी बनने के लिए। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, ये लोग अभी 3000 वाहन लोगों को ट्रेनिंग दिया है। क्या आदिवासी समाज में वाहन को ट्रेनिंग देना पड़ता है? हमारे यहाँ मोटा वंश से आते हैं, वाहन वंश से आते हैं। पिताजी वाहन है तो बेटा पिताजी को देखते देखते सीख जाता है। ये लोग आदिवासी है नहीं, इसलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है, समझ लीजिए। लेकिन जितना भी पढ़ना का कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग नंगा करते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सबसे पुराना सभ्यता वाले हैं। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बड़ा सभ्यता राढ़ सभ्यता है। और उन्होंने कहा राम के वारिस इस में तो है, विगत 3-4 से अभियान चला रहे थे। वो लोग कह रहे थे वो ये राढ़ सभ्यता जो है दामोदर घाटी के तट पर था, सबसे पुराना था, हम उसके वारिस है, इसलिए हम सबसे पुराने हैं। हमने राढ़ सभ्यता का भी खाता बही निकाल कर इनके सामने रख दिया, इनसे सवाल पूछा। राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना था। राढ़ सभ्यता के वासी कहा जाता है 2 लाख साल पुराने थे, और दूसरे पर तुम दावा करते हो कि 65,000 साल पहले छोटानागपुर में आए, तो राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता तेरा कैसे हो सकता है? सबसे मैंने ये बात पब्लिक में निकाला है, राढ़ सभ्यता बोलना भूल गए। नहीं तो कहते हैं 23 सितंबर को बहुत बड़ी सभा के बोकारो में महामहिम गवर्नर को लेकर गया और बैनर में राढ़ भूमि, राढ़ माटी, राढ़ के वारिस अपने आप में इतना पुराना दिखाना चाह रहा था। उसी तरह ये लोग क्या कहने लगे, ये लोग होंगे आदिवासी के साथ 70,000 साल पहले। और वहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी मांग को रखा तो वहाँ खारिज हो गया। नॉन मेंटेनेबल बोला गया कि ये केस आगे जा ही नहीं सकता है, ना रेट के उसके तौर पे, ना PIL के बतौर। वहां से कैंसिल उड़ीसा सरकार ने 2014 में इनको OBC लिस्ट में डाल दिया। अब बचा झारखंड, तो यहाँ ये जोर लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जो है इनका किस्मत का अगर किनारा खुलता है तो फिर बाकी जगह भी वही रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि ये लोग रेल रोको नहर क्षेत्र वाला यही कर रहे हैं। और अभी नहर शब्द इतना वहां से चिट्ठी लिखी कि जो भी ये काम करेगा उसको एहतियात, मतलब उसको हिरासत में लिया जाएगा, सब अगुआ लोगों को। और उस बार उन्होंने आदिवासी होने की मांग शुरू। संवैधानिक प्रक्रिया जो हमारे झारखंड राज्य से शुरू हुई, माननीय अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो अनुशंसा करके केंद्र को भेजा गया। उसके बाद जब वहां से वापस हुआ तो TRI जो आदिवासी मतलब झारखंड जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा जो 2004 में बनी, उसके बाद से लगातार संवैधानिक प्रक्रिया में इनका जो दावा है वो ध्वस्त होता गया, मतलब गिरता चला गया। और जब झारखंड राज्य सीधा उप शिक्षा मंत्री तरीके गीताश्री राघवतना इनाते निया अब जगह भी नहीं निया मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जल्दी बोलने के लिए, मौका देने के लिए। और आज बनगांव के